पार्ट 6 के एंड में हमने देखा था जयोंग तेउल को पहचान जाता है। उसके बाद सीन कट होता है और दोनों बोट से महल पहुंच जाते हैं, जहाँ दाइमा तो फिर से ली पर गुस्सा होती है। सबसे पहले तेउल तो अपना सारा सामान एक बॉक्स में रख देती है, जहाँ उसकी आईडी देखकर दाइमा तो उसे पहचान जाती है। तो ली कहता है अब तो अब भी पहचान गई ना। जो सुनकर तेउल हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि क्या अब भी मुझे जानती हो। दाइमा तो तेउल को इसी रूम में रहने को कहकर ली को बात करने के लिए ले जाती है। तेउल तो इतने बड़े महल को देखकर हैरानी से देखने लग जाती है। तो दाइमा सनी को तेउल का ध्यान रखने के लिए भेजती है और उन्हें खास ऑर्डर देती है जब तक तेउल यहाँ पर है उसे उसी रूम में बंद रखने की। अब तेउल तो सनी को देखकर नारी कहकर बुलाने लग जाती है, क्योंकि वो उसकी दोस्त नारी की हमशक्ल थी। तो सनी उससे अपने बारे में बताने लगती है, जिससे तेउल थोड़ा थोड़ा समझने लगती है, जैसे कि उसकी दुनिया में यूसुफ का हमशक्ल यहाँ पर जयोंग है, उसी तरह नारी की हमशक्ल सनी है। तो सनी उसके लिए मेडिसिनल टी लेकर आई थी, जिससे उसे अच्छी से नींद आएगी। तेउल कहती है क्या तुम चाहती हो कि मैं सो जाऊं? सनी कहती है कि हाँ, मुझे आप पर नजर रखने का ऑर्डर दिया गया है, अगर आप सो जाएंगी तो हम दोनों के लिए ही अच्छा होगा। लेकिन तेउल तो अभी यहाँ के बारे में बहुत कुछ जानना चाहती थी, इसीलिए वो लैपटॉप या मोबाइल मांगती है, पर सनी कहती है कि आपका यहाँ पर ये सब करना अलाउ नहीं है। तो तेउल उसे मोबाइल लाने के लिए कहती है। यहाँ पर सीन कट होता है और हम जयोंग को देखते हैं, जो कि ली के पैरेलल वर्ल्ड वाली बातों के बारे में ही सोच रहा था, इसीलिए वो स्टडी रूम में जाता है और सनी को बाहर भेजकर तेउल से पूछता है कि क्या तुम सच में किसी पैरेलल वर्ल्ड से आई हो। तेउल तो उसे देखकर मुस्कुराने लग जाती है, क्योंकि जयोंग तो नासुक के एकदम अपोजिट था। वो अपने साथ एक ग्लास लेकर आया था तेउल की फिंगरप्रिंट लेने के लिए। तो तेउल खुद ही फिंगरप्रिंट देते हुए कहती है कि तुम कुछ भी कर लो, मेरे बारे में पता नहीं चलेगा, जिसका रीजन तुम अपने बॉस से पूछ लेना। जयोंग पूछता है कि क्या तुम्हारा देश का नाम रिपब्लिक ऑफ कोरिया है। तेउल पूछती है कि तुम्हें कैसे पता, पर जयोंग पूछता है कि तुम कौन हो और तुमने हमारे राजा साहब के साथ क्या किया है, क्या तुम्हारी वजह से राजा साहब के कंधे पर वो निशान आया है। तेउल पूछती है कि कौन सा निशान? मैं तुम्हारे बॉस के इतना भी क्लोज नहीं हूँ कि उसके बॉडी पर क्या चल रहा है ये मुझे पता हो, इसीलिए जो पूछना हो अपने राजा साहब से ही पूछ लेना, क्योंकि उन्हें ही साइंस के बारे में ज्यादा नॉलेज है। इतने में ही सनी जयोंग को बाहर बुलाती है, क्योंकि ली तेउल के लिए खाना लेकर आए थे। इससे पहले जयोंग उसे कुछ पूछता, ली कहता है कि मुझे पता है तुम्हारे पास बहुत सारे सवाल हैं, पर मैं कभी बाद में तुम्हें अच्छे से समझा दूंगा, इसीलिए वो उन दोनों को यहाँ से भेज देता है। जयोंग सनी से पूछता है कि क्या तुम्हें उस लड़की से कुछ अजीब लगा। सनी कहती है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं सिर्फ दाइमा को रिपोर्ट करता हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। इधर तेउल ली से कहती है कि क्या तुम मुझे इस रूम में बंद करके रखने वाले हो। ली उसे समझाता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर किसी को बिना बताए लाया हूँ, इसीलिए सभी लोग अभी थोड़ा सा पैनिक है, क्योंकि ये राजा साहब के सिक्योरिटी का मामला है। तो तेउल उसे अपना फोन ले लेती है और कहती है कि मुझे यहाँ के बारे में कुछ जानना है। तो ली उसे खाने के लिए देता है। अब तेउल उसे कहने लगती है कि अगर इसमें जहर हुआ तो इसीलिए तुम इसे पहले टेस्ट करो। ली कहता है कि क्या तुम भूल गई कि ये मेरी दुनिया है और मुझसे रूटली बात करने के लिए तुम्हारा सर कलम भी किया जा सकता है। ये सुनते ही तेउल जल्दी से खाना खाने लगती है। इतने में दाइमा वहाँ पर पहुँच जाती है, जिसने तेउल के सोने के लिए रूम का इंतजार कर दिया था। तो वो ली को यहाँ से बाहर भेजकर तेउल को उसके रूम तक छोड़ने के लिए जाती है, जहाँ वो तेउल से कहती है कि तुम्हें यहाँ पर किसी और से बात नहीं करनी है, स्पेशली राजा साहब के बारे में किसी और से बात मत करना। तेउल उनसे पूछती है कि आप लोग मेरे नाम कैसे जानते हो। दाइमा उसे बताती है कि 25 साल पहले राजा साहब को तुम्हारी आईडी कार्ड मिला था, तब से ही वो तुम्हारे बारे में पता लगा रहे थे। हमारे किंगडम ऑफ कोरिया में लेफ्टिनेंट तेउल नाम की कोई भी ऑफिसर नहीं है, बल्कि हमारी यहाँ की पुलिस फोर्स में लेफ्टिनेंट पोस्ट ही नहीं है, जो बात काफी अजीब है, इसीलिए आपका यहाँ होना हमारे लिए काफी शॉकिंग है। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी उसके जाने के बाद खिड़की से ली उसके रूम में पहुँच जाता है, जो उसके लिए केक लेकर आया था, क्योंकि उसे पता है तेउल को नींद तो नहीं आने वाली है। इसीलिए तेउल के कुछ पूछने से पहले वो बताता है कि मुझे गलत मत समझना, बस मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, इसीलिए तुम्हें कंपनी देने के लिए आ गया ताकि तुम डरो नहीं। तेउल पूछती है कि तुम्हारे पास जो मेरी आईडी है वो तुम मुझे कब दिखाने वाले हो। ली कहता है कि मैं तुम्हें वो आईडी कल दिखाऊंगा। तेउल पूछती है कि क्या सच में तुम्हारे पास मेरी कोई आईडी है या तुम नाटक कर रहे हो। ली कहता है कि सच में मेरे पास है, पर अभी उसे देखने के बाद शायद तुम अपनी दुनिया वापस जाना चाहो, इसीलिए मैं अभी तुम्हें नहीं दिखा रहा। तेउल इससे पहले उससे कुछ रूटली कहने जाती, इससे पहले ली कहता है कि इस रूम में बहुत सारे कैमरा लगा हुआ है, तो सोच समझ कर बातें करना, क्योंकि अभी हमें सिक्योरिटी टीम देख रही है। जो सुनकर तेउल तो थोड़ा डर जाती है। तभी ली कहता है कि डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं है, पर तेउल को बिलीव नहीं होता। तो ली उसके कंधे पर ही सर रखकर सो जाता है और कहता है कि अब तो बिलीव हुआ ना। पर तेउल धीरे से कहती है कि अपना सर उठाओ, ये उन्हें रोमांटिक लग सकता है, जो सही नहीं है। ली कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। तभी तेउल कहती है कि बस हाँ या ना में जवाब देना, तुमने किसी को डेट किया है। ली कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, गैस करो। ये बोलकर वो उसे किस कर लेता है। फिर ली कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, मैंने किसी को डेट किया है।
या फिर ये मेरे पहली बार है और तुम मेरी पहली डेट। जो सुनकर तेउल उसे शॉकिंगली देखने लग जाती है। यहाँ पर सिनकट होता है और अगले दिन सुबह हम देखते हैं कि ली उसके लिए रॉयल कार्ड्स की ड्रेस लेकर आता है और कहता है कि इसे पहनो और मेरे साथ चलो ताकि तुम्हें इस रूम में बंद न रहना पड़े। मैं आज पूरा दिन बिजी रहने वाला हूँ, इसी बहाने तुम्हारे साथ टाइम भी स्पेंड कर लूंगा और धाइमा के देखने से पहले हमें निकलना है, इसीलिए जल्दी से चेंज करके बाहर आओ। ये कहते ही हम देखते हैं कि धाइमा तो रूम के अंदर ही होती है और उनकी सारी बातें सुन लेती है। अब वो ली को मना तो नहीं करती है पर ध्यान रखने को कहती है कहीं कोई आप दोनों का साथ में फोटो ना खींच ले। तो ली अपने काम के लिए निकल जाता है और रॉयल गार्ड्स की गेटअप में तेउल भी चली जाती है। जहाँ पहले ली को बास्केटबॉल मैच में जाना था, वहाँ से वो यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने के लिए जाता है। लेक्चर के बाद एक दूसरे शहर जाना था, इसीलिए ली जोंग को कहकर तेउल के लिए नॉर्मल कपड़े मंगवाता है। तो जोंग तेउल को कुछ पैसे भी देता है और शाम तक शहर घुमाने के लिए कहता है ताकि उसका भी मूड ठीक हो जाए। पर ली ने जोंग को तेउल का ध्यान रखने के लिए भी कहा था ताकि वो कोई मुसीबत में ना पड़े। तो जोंग चुपके से तेउल को फॉलो करता है और यहीं पर हमारा एपिसोड एंड होता है। आपको ये पार्ट कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।